ठीक है। मैं कुछ इसकी बात कर रहा था कि भाई देखो, अगर ईटीसी क्या एक डायरेक्टरी है, तुम्हें ईटीसी में जाना है, तुम क्या कर सकते हो? ईटीसी और ये, ठीक है, आप ईटीसी में चले जाओगे। फॉर एग्जांपल आप किसी और फोल्डर में हो, ठीक है, अब ईटीसी पे जाना है तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा उसका, कि आप फॉरवर्ड ईटीसी और ये, आप ईटीसी में चले जाओगे। ठीक है, बस वही लिखा है भाई इधर। ठीक है, एक स्टेप आपको पीछे जाना है तो डॉट इंडल से होम डायरेक्टरी, और ये क्या है, एक डायरेक्टरी प्रीवियस माइनस, एक डायरेक्टरी प्रीवियस मतलब जिस डायरेक्टरी में आप पहले थे। अभी सोचो, मैं कहा हूँ ईटीसी में हूँ, इससे पहले कहा मैं होम में था, तो मैं सीडी हाइफन करूंगा तो कहाँ पहुंचाएगा मेरे को, होम में। ये एक स्टेप पीछे नहीं जाता, एक जिस डायरेक्टरी में आप पहले में प्रेजेंट थे वहां पे आपको फेंक देगा। ठीक है, दोबारा मैं करूंगा तो ये बता देगा कहाँ थे आप। ठीक है, ईटीसी में ये इस तरह से फेंकता है। ओके, पीडब्ल्यूडी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको बोला जाए, हमने फाइल वाला फाइल्स वगैरह बनानी देखी थी, आप कैसे फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि आपको बनाना है डायरेक्टरी, आप कैसे बना सकते हो? मेक डायरेक्टरी कमांड है हमारी, MKDIR। ठीक है, और उस डायरेक्टरी का नाम लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, और एंटर। कहीं ना कहीं उस डायरेक्टरी को मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और देखो, मैं यूजर कौन हूँ, क्या कहते हैं, ठीक है, मैं यूजर कौन हूँ, काली। ठीक है, ये डायरेक्टरी किसने बनाई है, काली ने। तो ये दिखाएगा आपको कि भाई ये जो डायरेक्टरी का ओनर है ना वो काली है। ठीक है, ये डायरेक्टरी काली ही ने बनाई है। ठीक है, ओके, और क्या है भाई अपना। ठीक है, अभी तो आपने एक डायरेक्टरी बनाई, अब सोचो ऐसा आ जाएगी एक के अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है, तो आप कैसे बना सकते हो, MKDIR, ठीक है, -P, और बस नाम लिखते चलो कि होम 3 बनानी है, होम 3 के अंदर मुझे एक होम 4 बनानी है, फिर होम 5 बनानी है, और एंटर। अब आप देखोगे कि क्या हुआ है होम 3 के साथ। तो कह रहा है होम 3 के अंदर एक डायरेक्टरी और है, और उसके अंदर भी एक डायरेक्टरी और, मल्टीपल डायरेक्टरी एक के अंदर एक बनाने को बोला जाए तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टरी रिमूव करनी है, आपने कोई डायरेक्टरी बनाई है और आपको रिमूव करनी है, तो आप RMDIR से रिमूव कर सकते हो, बट एक कैच है, कैच। अगर मैं देखूँ होम 2 बनाई थी ना हमने, होम 2 में देखूंगा मैं, कुछ भी नहीं है, खाली है वो डायरेक्टरी। अगर मैं इसको रिमूव करने जाऊंगा रिमूव डायरेक्टरी से, और मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, होम 2, तो ये उसे रिमूव कर देगा, कोई इशू नहीं है, जो हमारी होम 2 थी वो चलेगी। पर अगर मैं रिमूव करने जाऊंगा इसको, होम 3 को, तो क्या दिक्कत होगी, वो कहेगा आप रिमूव नहीं कर सकते इसे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव कर, अगर ऐसी डायरेक्टरी रिमूव करनी है जिसके अंदर कुछ पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, हाई RM। ठीक है, RM से आप फाइल भी हटा रहे थे, आप डायरेक्टरी भी हटा पाओगे, बट आपको साथ में क्या करना है, रिकर्सिव फोर्सफुली। हाँ, रिकर्सिव फोर्सफुली। ठीक है, आप जैसे ही RM-RF करोगे, ठीक है, तो वो क्या है, डायरेक्टरी को भी हटा सकता है। ठीक है, देखो मैंने होम 3 जो डायरेक्टरी थी उसको हटा दिया, अब होम 3 नहीं है। तो अगर सिर्फ खाली डायरेक्टरी आपको हटानी है, तो RMDIR मतलब रिमूव डायरेक्टरी कमांड है हमारा, उससे आप खाली डायरेक्टरी हटा पाओगे। बट अगर डायरेक्टरी में कुछ प्रेजेंट है, -R, ठीक है, RM से आपने फाइल भी हटाई थी और डायरेक्टरी भी आप हटा सकते हो। ओके, यहाँ पे यही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना, सेम चीजें ही लिखी हुई है। ठीक है, और ये कराया मैंने, कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है, मूव कराया, और रीनेम कराया। ठीक है, चलो इसी का मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसी का मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आपको मैं कहाँ हूँ, पहले तो मैं कहीं चला जाता हूँ। ठीक है, CD, मैं गया हूँ म्यूजिक में,
क्या म्यूजिक के अंदर और कुछ है? एक और डायरेक्टरी है पिक्चर्स करके, ठीक है। तो मैं सीडी पिक्चर्स इसमें भी चला जाता हूँ, ठीक है। मैं कहीं हूँ, मुझे रास्ता तो पता है, मैं पर कहीं हूँ। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हें डायरेक्टरी एक तो छोड़नी नहीं है, जहाँ तुम हो वहीं तुम रहने चाहिए। और मुझे ये भी पता है होम डायरेक्टरी में क्या क्या पड़ा हुआ है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरे को ये बताओ, अगर मुझे ये xyz.txt को मुझे कॉपी करना है किधर, इस टेस्ट डायरेक्टरी में, तो मैं कैसे करूंगा? कॉपी लिखेंगे cp, और जो हमें यहाँ पे पहले जिस फाइल को मैं कॉपी करना है, जिस फाइल को कॉपी करना है, मैं उसका पूरा पाथ लिखूंगा, हाँ, ठीक है। उस फाइल का पाथ है ये, ठीक है। ये उस फाइल का पूरा पाथ हो गया, और फाइल का नाम, ठीक है। अब मुझे जहां पे कॉपी करना है, ठीक है, तो मुझे कॉपी कहाँ करना है? टेस्ट में, टेस्ट में। उसका भी मुझे पूरा पाथ ही लिखना पड़ेगा, हाँ, और एंटर। हाँ, अब मैं देखूं प्री, कहाँ पे? टेस्ट में। तो वो कह रहा है कि जो क्या कहते हैं, प्री टेस्ट फोल्डर है, उसके अंदर एक पिक्चर्स फोल्डर भी है, और हमने सीधा टेस्ट के अंदर ही एक फाइल पेस्ट कर दी थी कॉपी, हाँ, ठीक है। आपने इस कमांड से वो जो XYZ थी, वो आपने यहाँ पे कॉपी कर दी। हाँ, उसी तरीके से आप मूव भी कर सकते हो। अगर अब मैं तुम्हें बोलूं कि ये डायरेक्टरी कहाँ पर है, टेस्ट में है, ऐसा ही है ना? हाँ, बात भी तुम्हें पता है कि यहाँ देखो टेस्ट फोल्डर में पड़ा हुआ है क्या, XYZ। अगर मैं बोलूँ इसका नाम चेंज करना है, कैसे करोगे? नाम चेंज करना, रीनेम करना है ना। हम्म। मूव करके जिस डायरेक्टरी का नाम चेंज करना है उसका पहले पुराना वाला मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, टेस्ट, हाँ, और इसका मुझे नाम चेंज करना है, हाँ, ठीक है। अब मुझे क्या नाम रखना है, पर उसका भी मुझे पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को इसका नाम भी देखना पड़ेगा। अभी XYZ था, मुझे ZY और एक्स रख दूंगा मैं इसका नाम, डॉट टीएक्सटी। ये चीज समझ में आ रही है? एंटर। अब मैं देखूं दोबारा से कि इस टी डायरेक्टरी में क्या है। वो कह रहा है भाई देखो ये है, ये चीज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत आएगी? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आर भी लिखा हुआ है, ठीक है। आर भी लिखा हुआ है कब? जब आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जा रहे हो, मतलब डायरेक्ट पूरा का पूरा डायरेक्टरी ही कॉपी कर रहे हो। अभी तो हम फाइल कॉपी कर रहे हैं ना। जब भी ये चीज मैंने बताई भी थी, जब भी इसे अंदर के अंदर कुछ भी आपको काम करना है, तो आप रिकर्सिव यूज करो, ठीक है। इसने क्या करा है, पूरी की पूरी डायरेक्टरी ही कॉपी कर दी है, ठीक है। वर्बोस से क्या है, वो थोड़ा और डिटेल में आपको लिखावट में दिखाएगा कि मैंने क्या स्टेप फॉलो करे, ठीक है। रिनेम कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ो, फिर आगे हम करते हैं।